हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो साइलेंट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट डाउनलोड मैनेजमेंट सिस्टम, हमने प्रीवियस वीडियो में जो यूज़र पैनल बनाई, आज हम एडमिन पैनल के बारे में बात करेंगे। उसमें जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो हमारा होम एडमिन का फॉर्म होगा। उसके बाद सेकंड फॉर्म हम एक यूज़र फॉर्म है यूज़र की डिटेल का, उसको क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट हम एक ऐड आइटम है उसका भी फॉर्म क्रिएट करेंगे, जहाँ से हम प्रोजेक्ट का आइडिया से उसको हम ऐड कर पाएंगे। और उसके बाद जो एक फीडबैक का फॉर्म है उसको हमें क्रिएट करना है, जिसमें हम जो भी कॉन्टैक्ट का जो भी फीडबैक आया हुआ है उसको एडमिन है उसको शो कर पाएंगे, यानी कि देख पाएंगे। और नेक्स्ट में हमने एक लॉग आउट बटन को क्रिएट करना है, जहां से जो एडमिन है वो लॉग आउट हो सके। तो दोस्तों, अब हम एडमिन पैनल का जो कोड है उसको स्टार्ट करते हैं, विजुअल स्टूडियो में आ जाते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे हमें अपना प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लेना है, और उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उसको ओपन करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक जो एडमिन पैनल है उसका फोल्डर बनाना है। अगर हमने जो पहले एडमिन का फोल्डर बनाया हुआ है पहले से ही, तो हमें उसके अंदर जो पहले जो हमने यूज़र पैनल का जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर जो CSS और जो बूटस्ट्रैप की फाइल है जो एसेट्स फोल्डर में है, उस फोल्डर को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। दोस्तों, हम सिंपल सा सारे एसेट फोल्डर को हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में कॉपी कर दे प्रोजेक्ट में, तब भी दोनों ही फील्ड में ले सकेंगे, लेकिन हम अलग अलग फोल्डर में एसेट फोल्डर है उसको क्रिएट करेंगे। तो इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद हमें जो अपना एडमिन पैनल है वहाँ पे आ जाना है। जो एडमिन पैनल का हमने फोल्डर बनाया है, यहाँ पे देखिए एडमिन पैनल का फोल्डर है, उस पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। जो एसेट फोल्डर है और जो यूज़र पैनल का है वो हम यहाँ पे एडमिन पैनल में पेस्ट हो जाएगा। नहीं हुआ तो एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये एसेट फोल्डर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों, हमें एडमिन पैनल में एक जो मास्टर पेज है उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम जो एडमिन पैनल का फोल्डर है उसको राइट क्लिक करेंगे और ऐड वाले आइटम पे आके जो थर्ड नंबर पे ऐड का ऑप्शन हमें मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। और वहाँ से एक और डायलॉग बॉक्स है और शो होगा जो न्यू आइटम का, जो न्यू आइटम है उस पर आ जाना है। ये देखिए जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने शो हो गया है। तो यहाँ से हमें जो मास्टर पेज है उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपको मास्टर पेज नहीं मिल रहा तो यहाँ पे वेब वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से नीचे आने पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक मास्टर पेज मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो वेब फ्रॉम मास्टर पेज, वेब फॉर्म्स मास्टर पेज, उसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे उसका नाम है और रीनेम कर देना है। यहाँ पे हम साइट 1 आपको बाय डिफ़ॉल्ट नेम पहले से मिलेगा, हम उसको रीनेम करके एडमिन मास्टर नाम दे देते हैं और ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मास्टर पेज है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो मास्टर पेज है वो adminmaster.master है, वो बन चुका है। तो यहाँ पे जो पहले जो ऐड सेक्शन है, ऐड सेक्शन में हमें टाइटल दे देना है कि एडमिन, हम टाइटल का नेम दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक जो कंटेंट प्लेस होल्डर मिल रहा है जो ऐड का है, उसको हम कमेंट दे देते हैं क्योंकि उसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, बॉडी पार्ट्स पे आएंगे जो फॉर्म्स है, तो यहाँ पे और एक जो कंटेंट प्लेस होल्डर है वो हमें मिलेगा। तो इसको भी हम जो कमेंट है उसको हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे जो DV टैग है, पूरी DV टैग को ही हम कमेंट दे देते हैं। लेकिन कमेंट देने से पहले हम जो इतना जो कोड है जो कंटेंट पेज का, उसको यहाँ से कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमें ज़रूरत हो तब हम यहाँ पे फिर से पेस्ट कर पाए। Ctrl+V, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो एडमिन का जो मास्टर पेज का कोड है वो मैंने दोस्तों एक जो नोटपैड फाइल है उसमें बना रखा है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसका पूरा सोर्स कोड है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से कॉपी करके लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, यानी कि जो लिंक ओपन करके उसका जो भी कोड है पूरा उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। कैसे पेस्ट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे जो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई वो फाइल है जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे आ रहा हूँ और जो यहाँ पे एडमिन मास्टर की फाइल है उसको ओपन कर देता हूँ। ओपन विथ करके विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ इसको। आप कोई भी जो है उसमें ओपन कर सकते हैं, नोटपैड हो या चाहे कोई भी हो, लेकिन डॉट मास्टर फाइल है इसलिए जो विजुअल स्टूडियो में या विजुअल स्टूडियो कोड या कोई ट्यूटोरियल एडिटर है इसमें यह ओपन हो पाएगी। यहाँ पे जो एक कोड है पूरा जो एडमिन पैनल का, वो भी यहाँ पे दिख जाएगा और शो होने लगेगा। ये देखिए जो पूरा कोड है वो आ चुका है।
अब क्या करना है, पूरा जो सबसे पहले जो ऐड सेक्शन का कोड है उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से जो ऐड की पूरी CSS है जो यहाँ से यहाँ तक, इसको पहले कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देना है और यहाँ पे हमारा जो ऐड सेक्शन है वहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट हो जाए उसके बाद सेव वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है और फिर से जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है उसको ओपन करना है। उसके बाद जो बॉडी सेक्शन है दोस्तों, बॉडी सेक्शन उस पर आना है। यहाँ पे बॉडी सेक्शन का जो पूरा कोड है यहाँ से एडर से लेके उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेना है, एंड तक कॉपी कर लेना है दोस्तों। जो जहाँ पे जो jQuery की फाइल है और जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो सारी तक यहाँ पे स्क्रिप्ट तक सिलेक्ट कर लेना है और इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करना है, इसको क्लोज कर देना है। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और जो हमारा बॉडी सेक्शन है वहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे जो div टैग है, एक और div टैग, न्यू div टैग है उसको ले लेते हैं। एक div टैग ले लेते हैं और इसके अंदर पूरा कोड है उसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो सारा कोड है उसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों कोड पेस्ट हो जाए उसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट प्लेस होल्डर है उस पर एक आपको चेंजेस करना पड़ेगा। जो इस कंटेंट प्लेस होल्डर है इसको हमें यहाँ से डिलीट कर देना है, डिलीट। और जो लास्ट में जो हमने कॉपी किया था, जो पहले सबसे हमारा कंटेंट प्लेस होल्डर, उस पर आ जाना है और यहाँ से इसको कट कर लेना है, कट कर लेना है। और नीचे ऊपर है यहाँ पे थोड़ा आगे आके जहाँ पे जो पहला वाला कंटेंट पेज था वहाँ पे इस कंटेंट पेज को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जो हेडर और फुटर के बीच में इस कंटेंट पेज को यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद सेव कर देना है डेटा को। अब दोस्तों बात आती है जो मेनूज़ की। जो सारे मेनूज़ है उसको हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो एक हेडर का कोड है उस पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एडमिन, उसके बाद यूज़र, ऐड आइडियाज़, फीडबैक और जो एक लॉग आउट बटन, यहाँ तक हमने दिया है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले जो ये चारों कंटेंट पेज है उसको ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे जो एडमिन मास्टर पेज है, एडमिन मास्टर डॉट मास्टर, उस पर आ जाना है। उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जो ऐड कंटेंट पेज वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक जो कंटेंट पेज है वो आपके सामने शो हो गया। यहाँ पे टाइटल है वो दे देना है। जो पहला कंटेंट पेज है उसको हम होम एडमिन नेम दे देते हैं, होम एडमिन। उसके बाद इस कंटेंट पेज है इसको यहाँ पे अभी ब्लैंक रख देते हैं। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। कोई भी मान लो H1 टैग में कोई भी या P टैग में कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो अभी सिर्फ डेमो के लिए। उसके बाद Ctrl+S कर देना है और सेम ऐसे ही जो और तीनों फॉर्म है उसको ले लेना है। लेकिन उससे पहले जो वेब फॉर्म 1 है उसको रीनेम कर देना है। यहाँ पे रीनेम वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे जो नेम है उसको रीनेम कर देना है। हम होम एडमिन, यहाँ पे जो पहला वेब कंटेंट पेज का वेब फॉर्म था उसको हमने रीनेम कर दिया। उसके बाद वैसे ही सेम ऐसे 3 और जो फॉर्म्स है उसको ले लेने। सेम प्रोसेस दोस्तों सब में रहेगी। उसके बाद दूसरा होगा वो होगा यूज़र्स का। फिर से जो ऐड कंटेंट पेज वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद यहाँ पे जो टाइटल है उसमें यूज़र्स लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे जो वेब फॉर्म्स है उसको रीनेम कर देना है। यहाँ पे रीनेम वाले ऑप्शन पे आना है और यूज़र्स एंटर कर देना है। उसके बाद जो और एक जो हमें फॉर्म्स चाहिए वो फिर से वैसे ही सेम प्रोसेस में एक कंटेंट पेज है उसको ऐड कर लेना है। उसके बाद जैसे ही कंटेंट पेज ऐड हो जाए यहाँ पे टाइटल है उसको हमें दे देना है। इसका नाम हम दोस्तों ऐड आइडियाज़ देंगे क्योंकि यहाँ से हम आइडियाज़ है उसको ऐड कर पाएंगे और इसको रीनेम कर देते हैं। यहाँ पे रीनेम पे आ जाते हैं। फिर से यहाँ पे सेम ऐड आइडियाज़ और एक जो लास्ट जो हमें फॉर्म बचा है उसको भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एडमिन मास्टर पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऐड कंटेंट पेज है उस पर आ जाना है। दोस्तों सब में सेम ही प्रोसेस है। टाइटल भी दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं फीडबैक, जो लास्ट हमारा फीडबैक का है।
उसके बाद यहाँ पे जो वेब फॉर्म 4 है उसको रीनेम कर लेना है। यहाँ पे रीनेम वाला ऑप्शन पे आ जाना है और जो फीडबैक नेम है वो दे देना है। तो ऐसे दोस्तों जो चारों फॉर्म्स है वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। जैसे ये चारों फॉर्म ऐड हो जाए दोस्तों, जो 1 2 जो पहला है जो होम एडमिन है, उसके बाद ऐड आइडियाज है, उसके बाद जो फीडबैक का है, उसके बाद जो एक है वो होगा यूज़र्स का। तो चारों को हमें क्या करना है, हमें फिर से हमारा जो मास्टर पेज है उस पर आ जाना है। यहाँ पे एडमिन मास्टर है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद जो एडर वाले सेक्शन पे आ जाना है और एल आई टैग वाले ऑप्शन पे आ जाना है, जहाँ पे हमारे सारे मेनू शो हो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमने एडमिन का दिया है वहाँ पे हमें जो href है वहाँ पे रेफरेंस दे देना है। पहले हमें होम एडमिन है उसका रेफरेंस दे देना है। जो भी आपने फाइल की नेम दी है वो दोस्तों सेम नेम यहाँ पे देना है, तभी यहाँ पे ये रन हो पाएगा, homeadmin.axpx। उसके बाद Ctrl+S कर देना है। यहाँ पे चेक करते जाना है कि आपने सही से नाम दिया है कि नहीं। उसके बाद जो यूज़र्स है, जो यूज़र जिसमें यूज़र्स का पूरा डेटा है उसका भी फॉर्म है, वो जो भी फॉर्म्स का नाम है वो आपको देना है यहाँ पे users.axpx। अगर आप यहाँ पे दोस्तों जो रेफरेंस देने में कोई भी गड़बड़ करेंगे तो यहाँ पे जो रन होगा वो नहीं होगा और एरर आएगी users.axpx। उसके बाद Ctrl+S एक बार फिर से कर दीजिए। दोस्तों प्रोजेक्ट है उसको हर बार हमें सेव करते रहना चाहिए, ताकि कोई भी दिक्कत की वजह से अगर क्लोज हो जाए हमारा पीसी तो ये जो सेव है वो हो सके। उसके बाद जो ऐड आइटम सॉरी दोस्तों ideas.axpx Ctrl+S। और उसके बाद जो लास्ट में जो बचा है वो है फीडबैक का। हम फीडबैक का भी फॉर्म का जो भी नेम दिया है वो यहाँ पे लिख देते हैं। Ctrl+S वाले बटन है उस पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ एक जो होम मेनू है, होम मेनू आज हम जो होम एडमिन का मेनू है उसको फिलअप करेंगे और उसको रन करके चेक भी करेंगे। तो चलो दोस्तों हम जो होम एडमिन है उसका मेनू है जो ओ फॉर्म्स है उसको आज फिलअप करते हैं। दोस्तों तो जो होम एडमिन वाला फॉर्म है उसको हमें ओपन कर लेना है। यहाँ पे homeadmin.axpx है उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जो एक कंटेंट पेज है वो ओपन हो जाए। उसके बाद अपने अभी तक यहाँ पे टाइटल नहीं दिया है तो आप टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जो होम की फाइल है वो लिखनी है। दोस्तों कोड थोड़ा मैंने पहले से ही बना रखा है और उसकी मैंने एक जो नोटपैड फाइल है वो बना रखी है। आप जो इसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। जो लिंक है उसको ओपन करने के बाद फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करना है। कैसे करना है वो देखें दोस्तों। यहाँ पे जो मैंने डेस्कटॉप पे वो फाइल रखी हुई है तो मैं अपने जो पीसी है उसका डेस्कटॉप पे आ जाऊँ। यहाँ पे जो होम एडमिन की फाइल दिख रही है उस पर राइट क्लिक करना है और ओपन विथ करके नोटपैड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ जो पूरा जो मेन बैनर है इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो एंड तक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ से इस फाइल को क्लोज कर देना है और यहाँ पे जो कंटेंट पेज है उस पर आके जो पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेव वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों अब हम इस प्रोजेक्ट है इसको रन करेंगे और एडमिन पैनल है उसको चेक करेंगे। लेकिन दोस्तों हमने अभी तक जो एडमिन का लॉगिन सेक्शन नहीं दिया है, इसलिए हम जब तक जो एडमिन का एक जो न्यू लॉगिन सेक्शन नहीं बनाते तब तक हम यहाँ पे जो होम एडमिन है उसको सेटअप पेज रखेंगे और सिर्फ जो होम एडमिन की जो एडमिन पैनल है उसको ही रन करेंगे। यहाँ पे जो राइट क्लिक करना है और जो सेटअप स्टार्टअप पेज है उसको यहाँ पे सेट कर देना है। यहाँ पे देखिए सेट है स्टार्टअप पेज, उस पर क्लिक कर देना है और एक बार सेव कर लेना है और जो यहाँ पे रन वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो अपना प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। यहाँ पे एक जो मेटा वाला जो कोड से वो आ रहा है तो इसको भी हम हटा देते हैं। यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देते हैं और अपना जो एडमिन मास्टर है उस पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो है मेटा वाला कोड है वो आ चुका है। अगर इसको दोस्तों इसलिए आ रहा है यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो एक साइन था वो हट गया था, तो इसको यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए जैसे रिफ्रेश करते हैं तो ये जो यहाँ पे कोड्स आ रहा था वो हट गया। तो यहाँ पे हमारी जो पूरी एडमिन पैनल है वो ओपन हो चुकी है। जो यूज़र, उसके बाद आइडियाज़, उसके बाद फीडबैक और जो लॉग आउट का बटन है वो आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे
जो हमारा जो पहला जो पार्ट था एडमिन पैनल का वो कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें दोस्तों जो यूजर्स का डेटा हो यहाँ पे एडमिन पैनल पे कैसे शो हो उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेगी एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।